ओम शांति। आइए सुनते हैं 22 जनवरी 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। ये बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बच्चे ही अच्छी तरह जानते हो और कोई मनुष्य आदि नहीं जान सकते। ये अनादि, ये कभी भी खत्म नहीं होता है। जैसा बना बनाया होता वैसा ही होता है। ये कौन सा? ये हमारे कर्मों का ड्रामा है। ये कभी भी गलत या कभी आगे पीछे नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छा बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये ड्रामा जो भी हो वो कल्याणकारी है। भले ही कैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, लेकिन जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है। जो होगा वह अच्छा होगा और जो हो गया है वो भी अच्छा था। इसीलिए बाबा ने कहा, इसके पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो। प्रश्न में बाबा ने कहा, किस कशिश के आधार पर तुम सभी आत्माएं तुम्हारे पास खिंचती आती हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चों, पवित्रता सबसे बड़ी शक्ति है और योग की कशिश आधार पर है। योग की कशिश आधार पर है। पवित्रता और योग दोनों होने चाहिए। पवित्रता होगा तो योग भी लगेगा, तब आधार पर तुम्हारी ही कशिश होगी, यानी तुम्हारे पास होंगी। इसी से ही तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। वृद्धि माने ज्ञान बढ़ता जाएगा, नॉलेज बढ़ती जाएगी। बाबा ने कहा, आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे, देखेंगे। क्या जान जाएंगे? बाबा ने कहा, आगे चल के क्या जान जाएंगे, देखेंगे। ओम शांति। बच्चों ने कहा, ओम शांति। बाबा ने कहा, रूहानी बच्चों को यह तो मालूम ही है, ये तो मालूम ही है कि पवित्रता और योग की कशिश आधार पर है। इसी से वृद्धि होती जाएगी। आगे चलकर बाप को फट से जान जाओगे तुम। देखेंगे इतने, क्या देखेंगे? बाबा ने कहा, देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं। वर्षा माने अधिकार ले रहे हैं, तो बहुत बच्चे आएंगे। जितनी देरी होगी उतनी तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। कशिश माने उतनी ही नॉलेज तुम्हारी बढ़ती जाएगी। ओम शांति। बाबा ने कहा, रूहानी बच्चों को यह तो मालूम है। क्या मालूम है? कि हम आत्माएं परम धाम से आती हैं। परम धाम कहाँ है? परम धाम में हमारा परम पिता परमात्मा रहते हैं। तो वहाँ ही बुद्धि में जानी चाहिए। बुद्धि में है ना कि हम सब लोग कहाँ से आते हैं? आएंगे तो पिता के पास से ही। तो परम धाम से हम लोग आत्माएं आते हैं, ये हम सभी बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए। जब सभी आत्माएं आ करके पूरी हो जाती हैं, तब क्या होता है? बाकी थोड़े रहते हैं, तब बाप आते हैं। क्या आते हैं? क्या कहते हैं? कि अभी अभी बच्चों को क्या सिखाते हैं? कि अभी आत्माएं आ करके पूरी होती हैं, बाकी थोड़े रहते हैं, तब बाप आते हैं। कहते हैं, अभी तुम बच्चों को कोई को भी समझाना बहुत सहज है। दूर देश का रहने वाला सबसे पिछाड़ी में आते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं। अभी तक भी वृद्धि होती रहती है। परमात्मा ने कहा, ये भी जानते हो बच्चों, बाप फिर से आया है। रचना के आदि मध्य अंत को कैसे जानोगे? जब बाप परम पिता परमात्मा बताएगा। ये बेहद का ड्रामा है ना, तो ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होना चाहिए। हम सब क्या हैं? हम सब ड्रामा के एक्टर्स हैं। जैसे हद के एक्टर्स को भी मालूम होता है कि हमको क्या क्या पार्ट मिला है, क्या करना है ना। जो चीज़ पास्ट हो जाती है उनका फिर छोटा ड्रामा बनाते हैं। पास्ट माने जो बीत जाता है। फ्यूचर का तो बना न सके, फ्यूचर का नहीं, आगे का तो बना न सकें। पास्ट जो हुआ है उसे लेकर और कुछ क्या और कुछ भी बनाया जा सकता है। ड्रामा तैयार करते सभी वही सबको दिखाते हैं। फ्यूचर को तो जानते ही नहीं हैं, यानी आगे का कोई नहीं जानता। अभी तुम समझते हो कि बाप आया है, स्थापना हो रही है। हम वर्षा पा रहे हैं। जो जो आते रहते हैं उनको हम रास्ता बताते हैं। परमात्मा कह रहे हैं, उनको हम रास्ता बताते हैं। और जब तुम बच्चे सुनते हो तो तुम दूसरों को रास्ता बताते हो। अब जो पास्ट हो गया है, जो
आगे का तो कोई नहीं जानता है कि क्या होने वाला है। दुख और सुख को कोई नहीं जान पाता, कब हमें दुख होगा, कब हमें सुख होगा। ये देवताएं इतने ऊंच थे, ये भी किसको पता नहीं, ये उन लोगों को भी नहीं पता थी देवताओं को। परमात्मा कहते हैं वास्तव में बच्चों, आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही है। ये अपने धर्म को भूल जाते हैं तो कह देते हैं हमारे, क्या कह देते हैं, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। क्या कह देते, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। लिए तो सब धर्म एक ही हैं। अब तुम बच्चे जानते हो ये किसने कहा, भगवान ने कहा। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाप के डायरेक्शन से ही चित्र आदि बनाए जाते हैं। भगवान क्या देते हैं, दिव्य दृष्टि देते हैं और कहते हैं अपनी बुद्धि से भी बनाते हो। बच्चों को भी ये समझाया है, ये जरूर पाठधारी एक्टर्स तो हैं, परंतु क्या कहते हैं, दास दासियां तो ले तैयार मिलेंगे। सर्विसेबल बच्चों को ही ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे। जो बच्चे बहुत अच्छे होंगे, रोज भगवान का ज्ञान सुनेंगे, भगवान की समझ लेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, तो वही सर्विसेबल बच्चे होंगे। जैसे ये बाबा है, बाबा को ख्यालात रहती है ना, बूढ़ा और बालक समान हो गया। जैसे कहते हैं बालक है, बालक एक बार बूढ़ा होगा, फिर जब बूढ़ा होगा तब फिर वो बालक बनेगा, है ना। बालक जैसी बुद्धि हो जाती है बूढ़े लोगों की। जब वृद्ध अवस्था होती है तो वही बुद्धि बालक की तरह हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि दो जन्म होते हैं, एक तो जन्म होता है बचपन का, और दूसरा जब जब बूढ़े हो जाते हैं, हमारे माता पिता या भाई बंधु कोई भी बूढ़े हो जाते हैं, तब समझो वो बच्चे ही हैं। उनकी संभाल कैसे करनी चाहिए, बच्चों की तरह हैं। उनसे नाराज नहीं होना चाहिए, उनको दुखी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा करते हैं वो हमारे पास ही वापस लौट कर आता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कभी भी बूढ़े को या जवान को किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। बालक समान हो जाता है ना, इसलिए उनकी भी चलन कैसी हो जाती है, बचपन हो जाता है, बचपन की तरह हो जाता है। बाबा ने कहा बहुत मीठा तुम्हें बनना है, श्रीमत पर चलना पड़े तभी तुम ऊंचे बनोगे। कैसे ऊंचे बनोगे, जब तुम भगवान की श्रीमत पर समझ पर चलोगे तब तुम ऊंचे बनोगे, श्रेष्ठ बनोगे। तो समझ की बात है ना, अब तुम्हें ही समझना है, कोई दूसरा समझ ना सके। दूसरा समझे और तुम्हारा सब कुछ सही हो जाए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। परमात्मा कहते हैं ये मैं गारंटी करता हूँ कि हम जो सुनाते हैं उस पर जज करो। जो मैं सुनाता हूँ वो सब तुम्हारे भले के लिए सुनाता हूँ, तुमको ही समझना है। आगे चलकर तुमको साक्षात्कार भी होगा, तुमको ये मालूम हो जाएगा हाँ भगवान की हम श्रीमत पर चलते हैं तो हमें कितने सुख घनेरे बहुत मिलते हैं। नज़दीक आते रहेंगे तो याद आती रहेगी। जब हम भगवान की बार बार याद करेंगे तो हमें याद बहुत आएगी। जिस तरीके से एक छोटा बच्चा अपने पिता की याद करता है, लौकिक की बात ले लो, कि जैसे याद करता है तो उसका पिता जब आता है तो वो झट से गोद उठा लेता है। इस तरीके से भगवान की भी हम जब याद करेंगे, वो हमारा सत्य पिता है ना, वो तो कभी नहीं बदलता, कितने भी जन्म लेंगे वो नहीं बदलेगा। और ये पिता हमारा हद का जो लौकिक का पिता है, ये बदल जाएगा। जितने जन्म लेंगे उतने अलग अलग पिता मिलेंगे। शरीर जब अलग अलग मिलेगा तो पिता भी अलग अलग मिलेगा। और ये सत्य पिता जो भगवान है, परमात्मा है, परम पिता, ये कभी नहीं बदलता। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो तुम जितना ही मुझको याद करोगे तो तुम नज़दीक आते रहोगे, तुम्हारी याद आएगी हमें, हमारी याद तुम्हें याद आएगी। फिर परमात्मा कहते हैं तुम योग बल में होगे, शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो तुमको कोई भी चमाट आदि मार नहीं सकेंगे। जब तुम योग में रहोगे, तुम उनकी याद भगवान की करोगे तो तुम्हारा कोई कर्म गलत नहीं होगा। जब तुम्हारा कोई गलत कर्म नहीं होगा तो क्या होगा, तो तुम्हें कोई कहने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। चमाट मारना यानी कहने वाला, हम्म, बात कह देते हैं ऐसी, ऐसा लगता है किसी ने थप्पड़ मार दिया, ऐसा होता है ना। तो बाबा यही कह रहे हैं कि कोई अगर तुम श्रीमत पर चलोगे तो तुमको कोई चमाट मारने नहीं सके। योग बल ही ढाल है। जैसे तलवार के ऊपर क्या होता है, कवर होता है ना, उसको ढाल कहते हैं।
तो भगवान कहते हैं कि योग बल तुम्हारी ढाल है, योग करोगे तुम्हारी रक्षा करेगा। जिस तरीके से तलवार के ऊपर कवर होता है और कवर वो रक्षा करते हैं तलवार की, इस तरीके से योग बल है तो तुम्हारी ढाल है, तुम्हारे कोई भी नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता। भगवान कहते हैं कोई कुछ कर भी नहीं सकेंगे। अगर कोई चोट खाते हैं तो देही अभिमानी, भूल अपनी ही होती है। विवेक ऐसा कहता है, क्या कह रहे हैं? विवेक ऐसा कहता है देही अभिमानी। कशिश करनी है देही अभिमानी बनने की। क्या करनी है? देही अभिमानी यानी आत्मा। आ से आत्मा को याद करो और देह को ना याद करो। देह में रहते हुए आत्मा को याद करो। सबको पैगाम भी देना है बच्चों। परम परमपिता परमात्मा भगवान ने कहा तुम्हें सबको पैगाम भी देना है, यानी संदेशा भी देना है कि भगवानुवाच, भगवान कहते हैं कि मुझे याद करो, मन मना भव। मन मना भव तो गीता का अक्षर है ना, ज्ञान तो ये गीता का ही है। भगवान कहते हैं मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ, मन से मेरी याद करो। कौन सा भगवान? ये तुम भी बच्चों को समझाना है क्या? तुम तो बच्चे सब कुछ जानते हो। बस एक ही बात में, क्या कहते हैं बाबा ने कहा, एक ही बात में, एक ही बात में वो भगवान है। क्या भगवान है? मन मना भव। भगवान कहते हैं मन को मेरे में लगाओ। ऊपर में भी तुम्हें ऊंचे ते ऊंच तुम्हारा बाप है, परम पिता परमात्मा भगवान। ब्रह्मा से भी ऊंचे ते ऊंचे भगवान है, ब्रह्मा से भी ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। फिर भगवान ने कहा मुख्य बात ही यह है जिसमें सबका देवाला निकल जाएगा। बाबा कोई ऐसे नहीं कहते कि यहाँ बैठना है, नहीं। सतगुरु को अपना बनाए फिर अपने घर में जाकर रहो। सतगुरु को अपना बनाओ फिर अपने घर में जाकर के रहो। यह ज्ञान ऐसा है कि घर गृहस्थ में रहते हुए भगवान को अपना बना लो। भगवान से इतना प्रेम हो जाए। देखो शबरी कैसे रास्ता देखती थी भगवान से मिलने के लिए, ऐसे ही तुम्हारे में भी हलक फलक होनी चाहिए। बाबा ने कहा ये कोई नहीं जानते, भट्टी होती है ना। बाबा ने कहा तुम बच्चे ही क्या बनते हो। पुरानी चीज का मान बहुत होता है। शिव बाबा का, देवताओं का भी मान है। सतयुग में तो मान की बात ही नहीं होती, वहाँ थोड़े ही पुरानी चीजें बैठ ढूंढते हैं। भगवान कहते हैं वहाँ पेट भरा हुआ रहता है, ढूंढने की कोई जरूरत नहीं रहती। तुमको खोदना करना नहीं पड़ता। द्वापर के बाद खोदना शुरू करेंगे, मकान बनाते हैं। कुछ निकल भी आता है जब मकान बनाते हैं। तो बाबा ने कहा बुद्धि वहाँ चली जाएगी, इसलिए पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में होती है। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है कि एक बाप के सिवाय और कहाँ भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। भगवान कहते हैं बहुतों को पुरानी दुनिया याद आ जाती है, फिर यहाँ बैठे भी सुनते ही नहीं। भक्ति मार्ग में भी होते हैं सत्संग में बैठे, बुद्धि कहाँ भागती रहती है। ये बहुत बड़ा जबरदस्त इम्तहान है। भगवान ने कहा इसके लिए जो झूलते रहे, बुद्धि बाप के साथ होगी फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। भगवान ने कहा मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा ने कहा धारणा में धारणा तुम्हें बच्चों करना है, बहुत मीठा बनना है, सीधी मत पर चलना है। योग की ही सेफ्टी के लिए ढाल है, इसलिए योग जमा करना है, देही अभिमानी बनकर सेवा करनी है। वरदान में बाबा ने कहा विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले तुम स्वपरिवर्तक भव। सदा यही तुम्हें याद रहे कि हम विशेष आत्मा हैं, हमारे जैसा भाग्य किसी का नहीं है। हमारा स्वयं भगवान श्रृंगार करते हैं, स्वयं भगवान हमसे काम करवाते हैं, विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषता दिखाने वाले हम हैं। ये विशेष शब्द विशेष याद रखो बच्चों। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष और सोचना भी विशेष। हर बात में ये विशेष शब्द लाने से सहज स्वपरिवर्तक बन जाएंगे, तो संपूर्णता को प्राप्त करने का तुम्हारा लक्ष्य हो जाएगा। उस मंजिल को भी सहज ही प्राप्त कर लोगे।
सुमान बाबा ने स्लोगन में कहा, विघ्नों से घबराना नहीं है, घबराने के बजाय बच्चों पेपर समझकर उन्हें पार करना है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करनी है, बाबा ने कहा। आज का विषय है, आइए सुनते हैं, आध्यात्मिक की ओर चलें। और हमारी आपस में आध्यात्मिक बातें, अभी तक तो हमने पाठ पढ़ा, भगवान में पढ़ाया, अब क्या है, अब हमारी सर्विस क्या है। देखो, कहते हैं परमात्मा के पास हम सब लोगों को बैठना है। और कैसे बैठना है, इतने गहरे भाव के आँखों से कि बैठें कि आँखों में आंसू आ जाएं, किसी प्रकार की कोई आकांक्षा की मांग ना रखें, कुछ भी हमें उनसे क्या नहीं करना, मांगना नहीं करना, हमें कुछ भी अपने पिता से मांगना नहीं है, भगवान से। कहते हैं कि ऐसे प्यार हो जाए कि उनके देखते ही उनको और तुम्हारी आंखों में, हम सबकी आंखों में क्या आ जाए, आंसू आ जाए। किसी प्रकार की मांग ना करें, मांग ना रखें। परमात्मा का होना ही ये आशीर्वाद है। भगवान हमारा हो गया तो यही हमारे पास उसका आशीर्वाद है, तो उससे मांगना नहीं पड़ता, उनके पास होने से ही सब कुछ मिल जाता है। जब भगवान के पास ना मांगने पर ही सब कुछ मिल जाता है, मांगना नहीं पड़ता। कैसे नहीं, कि जैसे फूल के पास जाओ तो खुशबू अपने आप ही मिलने लगती है ना, तो ऐसे ही हमारी परमात्मा ने सारी व्यवस्था पहले ही हमारे लिए कर दी है। अब तो मांगने की क्या ज़रूरत है, ज़रूरत ही नहीं है। उनके बताए मार्ग पर सिर्फ चलना है, बस उनके पास जाना उनके पास जाना है, एक मन को ले जाना, उनकी शरणागति स्वीकार कर लेना। हमारा कर्तव्य बस इतना ही है, बाकी सब कुछ स्वयं ही हो जाता है। इसलिए हमको भगवान के बन गए हैं, भगवान से कुछ मांगना नहीं, क्योंकि वो पिता हो गया। तो हम लोगों को आज से क्या करना है, कुछ भी मांगना नहीं। बिन मांगे मोती मिले, है ना। तो क्या होता है, बिन मांगे मोती मिले, मिले ना मांगे भीख, है ना। तो इसलिए हम लोगों को मांगना कुछ नहीं, भगवान मेरा पिता, सब कुछ मिलेगा।